और अब बात पीडीए प्लस की। जी हां, अभी तक आपने अखिलेश यादव के मुंह से पीडीए 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 का ही शब्द सुना होगा। आज भी उनके मुंह पर पीडीए ही है और उनकी पार्टी पीडीए को ही अपना आधार मानती है। लेकिन अब पीडीए प्लस की भी बात हो रही है। पीडीए प्लस इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से विधानसभा से लेकर विधान परिषद और अब संसद तक में अपने संसदीय दल और विधायक दल की नियुक्तियां की हैं, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव अब अपनी पार्टी में पीडीए से आगे बढ़कर पीडीए के साथ ब्राह्मण कायस्थ सबको जोड़ते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा में नियुक्तियां की। विधानसभा में नेता विपक्ष यानी कि पार्टी के सदन का नेता और नेता विपक्ष जिसे बनाया वो ब्राह्मण चेहरे हैं। माता प्रसाद पांडे मुलायम सिंह के करीबी रहे हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं और साथ साथ संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। कई बार के विधायक, मंत्री, यहां तक कि वो विधानसभा के अध्यक्ष तक रह चुके हैं। उन्हें नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने बनाया। बहुत बड़ा पद है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और सरकार के बाद सदन में अगर किसी की चलती है मुख्यमंत्री के बाद तो वो नेता विधायक दल का पद होता है, नेता विरोधी दल का पद होता है। और इसे अखिलेश यादव ने ब्राह्मण चेहरे को सौंपा है। तो माना यह जा रहा है कि अब अखिलेश यादव अपने पीडी यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के बाद अब ब्राह्मणों को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो उन्होंने मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक जैसे पद उन्होंने मुस्लिम बिरादरी को दिए। कुछ अधिष्ठाता मंडल के पद उन्होंने बनाए हैं। कुछ इसी तरीके से संसद में भी अखिलेश यादव ने खुद, वो अपनी पार्टी के सदन के नेता हैं और उपनेता उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया है। वो बिरादरी, कुशवाहा बिरादरी मौर्य, जो कि बीजेपी का वोट बैंक बन गई थी जब वो बसपा से छिटकी। लेकिन इस चुनाव में इस बिरादरी ने भी अखिलेश यादव को बड़ी तादाद में वोट दिए। और अगर आप देखें तो बाबू सिंह कुशवाहा पुराने मंत्री, पुराने नेता, मायावती के कभी बेहद करीबी, बसपा के बहुत बड़े मंत्री के तौर पर जिनकी पहचान थी, हालांकि घोटालों में नाम आया, उसके बाद उनका ग्राफ गिरा। इस बार अखिलेश यादव ने उन्हें जौनपुर से चुनाव लड़ाया, वो जीते और पार्टी ने संसद में उन्हें अपने संसदीय दल का उपनेता बना दिया है। यानी कि अखिलेश यादव के बाद जो दूसरे नेता होंगे वो बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया है। अवधेश प्रसाद यूं तो अधिष्ठाता मंडल के सदस्य बनाए गए हैं संसदीय बोर्ड के, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ साए की तरह दिखाई देते हैं। पहले दिन जब अखिलेश यादव संसद गए तो उनका हाथ पकड़ कर ले गए थे। तो देखा जाए तो अखिलेश यादव ने संसद में एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की है। तो संसद में पीडीए उनका दिख रहा है, संसद में पीडीए दिख रहा है तो लखनऊ में पीडीए तो है ही। उन्होंने ब्राह्मण और विधान परिषद में उन्होंने एक कायस्थ को भी जगह दी है। विधान परिषद में उन्होंने यादव चेहरे को अपना नेता, अपने नेता विपक्ष वहां बनाया है विधान परिषद में, तो ब्राह्मण चेहरे को विधानसभा में, मुख्य सचेतक के तौर पर मुस्लिम चेहरों को उन्होंने आगे किया है। कई और पद है जिस पर उन्होंने कुर्मी बिरादरी को जगह दी है। तो विधान परिषद में जो सचेतक का पद है उन्होंने कायस्थ को दिया है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ पीडीए नहीं, अब पीडीए प्लस की बात की जा रही है और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव पीडीए से आगे अब पीडीए प्लस की तैयारी कर रहे हैं और 27 में ये दिखाई भी देगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।